अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए हुए सभी मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल करते हैं सबका। आज के प्रोग्राम का मकसद तो बहरहाल हर एक को पता ही है, आने का गर्ज़ वाफ़ियत। आज नए मेंबरान की शमूलियत के लिए प्रोग्राम रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी में आप लोग की शमूलियत हो रही है नए मेंबरान की। प्रोग्राम शुरू किया जाए अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करके और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजकर। इसके लिए मैं हमारे सोसाइटी के ट्रेज़रर आतिफ भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और तिलावत और दरूद शरीफ पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब लोग दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं ख़जानची आतिफ भाई से फिर दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए निज़ामत की ज़िम्मेदारी संभाल लें। आतिफ भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि सभी को पता है कि आज की इस तकरीब का इनेकाद किस वजह से हुआ है, तो उसके सिलसिले में प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है माशाल्लाह। तो सबसे पहले आए हुए सभी मेहमानान का वेलकम करने के लिए मैं मिस्टर सलीम चौधरी साहब को आवाज़ दूंगा कि वे आए हुए मेहमान का वेलकम करें। मिस्टर सलीम चौधरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज सोसाइटी की तारीख़ में एक अहम दिन है। आज हमारे दरमियान बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पुराने मेंबरान जो बरसों से जुड़े हैं, पिछले 10-11 साल से, कुछ मेंबरान पिछले 4-5 साल से जुड़े हैं, और एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की यहाँ मौजूद है जो आज यहाँ सोसाइटी में शमूलियत के लिए आए हैं, इससे जुड़ने के लिए आए हैं। यकीनन एक बहुत ही खुशगवार दिन है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी को इससे तक़वियत हासिल होगी इंशाअल्लाह, और शहर के लिए और कौम के लिए इंशाअल्लाह हम लोग बहुत बढ़ चढ़ कर काम करेंगे मुस्तक़बिल में। इसीलिए मैं तमाम लोगों का जो यहाँ पर आए हैं, ख़ासकर उन नए लोगों का जो अपना कीमती वक्त निकाल कर अपना काम कारोबार थोड़ा मुतासिर कर यहाँ मौजूद हुए हैं, उन सब का मैं इस्तकबाल करता हूँ और दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। ये थे सलीम चौधरी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी का आगाज़ सन 2014 में हुआ और हम लोगों ने माशाल्लाह 2014 से लेकर अब तक बहुत सारी कामकर्दगी की हैं। तो क्या क्या हम लोगों ने सोसाइटी के सपोर्ट के लिए या लोगों के सपोर्ट के लिए हमने जो वर्क किया है, उसके बारे में मैं बताने के लिए आवाज़ देता हूँ सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी चांद अंसारी को कि वो आएँ और हमारे वर्क के बारे में डिटेल में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चांद अंसारी, जनरल सेक्रेटरी। अपनी सोसाइटी से माशाल्लाह कई साल से जो है मतलब काम किए जा रहे हैं, जैसे कि मेडिकल कैंप लगाना हुआ और जो इज्तिमाई शादी का भी कई मामला अपन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट जो स्कीमें चलाती है, यहीं पे माशाल्लाह MDC करके महाराष्ट्र डेवलपमेंट सेंटर चलाया जाता है, जिसमें
डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं होती है वहाँ से लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। और जैसे कि हम लोग तकरीबन जो है 2019 में कोविड से पहले 5 बच्चियों का, गरीब बच्चियों का, यतीम बच्चियों का निकाह भी करवाया था, इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम किए थे। और आने वाले इंशाल्लाह ये इसी साल में 2025 के आखिरी दिसंबर में 26 दिसंबर को 10 बच्चियों का निकाह का मामला रखा गया है। और इसके अलावा जो है माशाल्लाह हम लोगों ने उम्मीद क्लासेस भी चलाई है। जो गरीब बच्चे जो स्लम में रहते हैं उनको जो है तालीम वगैरह जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे वो जाके फ्री में क्लासेस भी लेते थे। और हम लोगों ने चैरिटेबल क्लिनिक भी चलाई है और माशाल्लाह वो अच्छे चल भी रही है। और इसके अलावा जैसे कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, चाहे वो बाल संगोपन योजना हो, जितनी भी स्कीमें हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बताया जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हमारे चांद भाई, जनरल सेक्रेटरी थे। इन्होंने बताया कि यहाँ पर माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर MDC के नाम से चलता है। तो उसके अंडर में जो जो वर्क होते हैं, तो हमारे यहाँ 2 डायरेक्टर बैठे हैं, फैसल भाई और सलीम भाई। तो MDC के अंडर में क्या वर्क होते हैं वो हमारे फैसल भाई आप लोगों के सामने इजहार पेश करेंगे। तो फैसल भाई, आपसे गुजारिश है कि आप भाई सामने तशरीफ़ फरमा हमारे सोसाइटी के सदर, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेम्बरान और आए हुए नए जो मेम्बरान जो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं आज हमारी, इन सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आज यहाँ पे आप लोग हाजिर हुए हमारी सोसाइटी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए। सोशल वर्क जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन काम है जिससे आप लोग जुड़ने जा रहे हो। इसकी जो अहमियत है वो काफ़ी है, क्योंकि आज हमारे समाज में आप लोग जब देखोगे बाहर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर एरियाज़ में। खाली भिवंडी लेवल पे मैं अगर आपको बताऊं तो अलग अलग एरियाज़ में अगर आप जाओगे देखोगे तो वहाँ पे हर तरीके के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कौन करेगा? हमारे जैसे लोगों को ही उठ के खड़ा होना पड़ेगा। तो हमारी टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2014 से लेके आज तक, मतलब 10 साल 11 साल हो गए तकरीबन। मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हूँ सोसाइटी से। इससे पहले मैं कहीं दूसरी जगह पे था और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया। मेरा भी जो है मैं अभी 12-13 साल से इस फील्ड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये है कि काम करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मौके हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये फील्ड के अंदर लोगों की काफ़ी कमी है जो खुलूस दिल के साथ में काम करने वाले लोग हैं। तो आज आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हो कि आप इस कॉज के लिए और इस मकसद के लिए हमारी सोसाइटी को ज्वाइन कर रहे हो। बहुत तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। सोशल वर्क जो है अलग अलग एरियाज में, जैसे मैंने बताया, हर तरीके का प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंटेशन पे प्रॉब्लम है, या आप अगर वहाँ जाओगे तो आपको बेवा औरतें मिलेगी, हैंडीकैप बच्चे बड़े ये लोग दिखेंगे आपको, फिर यतीम बच्चे दिखेंगे। तो इन तमाम लोगों के लिए कुछ स्कीमें होती है जो उनको बिल्कुल पता नहीं होती है कि स्कीम वगैरह क्या है, कैसे लेना है। ये सब तमाम चीज़ें जो उनको बिल्कुल पता नहीं, एकदम नील रहते हैं बेचारे वो लोग। तो हमारे जैसे लोग ही रहते हैं जो उनके पास पहुंचते हैं और उनको ये चीज़ बताते हैं कि ये स्कीम आप लोगों के लिए, और उन तक वो स्कीम पहुंचाना ये एक हमारी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन आप लोग को पता है कि हमारी जो मुस्लिम कौम है कितना पीछे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आप हर एक घर में चले जाओ, हर एक अच्छे पढ़े लिखे लोग की भी बात मैं कर रहा हूँ, तो आप उनका डॉक्यूमेंट जब चेक करोगे ना तो आपको उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक दिखेगी, गलतियाँ दिखेंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है लोगों को पता नहीं होती है कि किस तरीके से दुरुस्त करना है, कहाँ पे हमको जाना है, किससे बात करनी है, इसका प्रोसीजर क्या है।
तो ये तमाम चीज़ों के को मद्देनजर रखते हुए हमारी अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी ने माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर नाम से एक शाख हमारी ओपन की 2021 में, अक्टूबर 2021 में, अक्टूबर में भी 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। तो जब से कंटिन्यूअस हम लोग इसके ऊपर काम कर ही रहे हैं, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने इसके ऊपर क्या क्या काम किया है, उसका जो डेटा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो डेटा शेयर करने के पहले, डेटा शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे एमडीसी से हम लोगों ने कितने लोगों को फायदा पहुंचाया, कितने लोगों को भी, और इन टर्म्स ऑफ कितने रुपये में भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस चीज को आगे तक लेके यहाँ तक लेके आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आगे भी जैसे हम लोग की टीम आज बढ़ रही है, तो हम इस काम को और एक्सपांड करेंगे इंशाल्लाह, है ना। तो मैं एक एक करके आप लोगों के सामने एक एक डेटा मैं रखता हूं। तो इसमें सबसे पहले जो डेटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है संजय गांधी निराधार योजना। संजय गांधी निराधार योजना के बारे में मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इस योजना के तहत 1500 रुपया मिलता है। किनको मिलता है? जो बेवा औरत है उसको मिलेगा, तलाकशुदा औरत है उनको मिलेगा, या जो हैंडीकैप लोग हैं, अगर छोटा बच्चा है तो भी, बड़े हैं तो भी, इनको 1500 मिलता है। अभी फिलहाल असेंबली में एक मिनिस्टर ने खड़े होकर ये ऐलान किया है कि जो हैंडीकैप लोग हैं उनको 1500 से 2500 करने वाले हैं पर मंथ। बहरहाल ये रकम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, दूसरे स्टेट में मैंने मालूम किया 4-4 हजार तक मिलता है, लेकिन फिर भी बहरहाल कुछ नहीं से बेहतर है कि कुछ है। तो 1500 रुपया मिलता है। इसके अलावा आपको मैं जो बताया कि जो बीमारी में मुब्तला लोग हैं, जैसे कैंसर हो गए जिनको, या एड्स हो गए, टीबी हो गए, तो ऐसे लोगों को भी 1500 रुपया गवर्नमेंट देती है हर महीने। तो इस स्कीम के तहत जो हम लोगों ने लोगों के काम किया अब तक, वो तकरीबन 40 लोग हैं हम लोग के पास जिनको हर महीने वजीफा कंटिन्यू मिल रहा है, और आगे भी हमारे पास 20-25 केसेस इन प्रोसेस है जो चल रहे अभी, जो इंशाल्लाह आज नहीं कल वो पास हो गए, उनको भी पैसा चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप 40 लोगों का पकड़ते तो 1500 पर पर्सन के हिसाब से 60,000 रुपया पर मंथ गवर्नमेंट से हम लोग उन तक पहुंचा रहे, ऐसे मुस्तहिक लोगों तक। तो एक महीने का 60,000, एक साल का 7,20,000 रुपया होता है पूरा। तो ये संजय गांधी निराधार योजना है। फिर उसके बाद एक बहुत बेहतरीन स्कीम है जो के यतीम बच्चों के लिए, जो बच्चे जिनके अम्मा या अब्बा या दोनों वालिदैन इंतकाल कर गए, या कोई एक इंतकाल कर गए, या अगर उनके वालिदैन के बीच में तलाक हो गई है, या फिर ऐसे बच्चे जो हैंडीकैप है खुद, या ऐसे बच्चे जिनके दोनों पेरेंट्स हैंडीकैप है, तो ऐसे बच्चों को भी, अगर वो बच्चा अच्छा है लेकिन उनके दोनों पेरेंट्स हैंडीकैप है, तो उनको भी पैसा मिलता है 2250 रुपया पर मंथ। एक घर से 2 बच्चों का हम लोग भर सकते हैं स्कीम, मतलब 2 बच्चों अगर हम लोग भरेंगे तो कितना मिलेगा? 4500 पर मंथ एक घर में मिल सकते हैं। तो इस स्कीम के तहत अभी हम लोगों ने जल्दी ही काम स्टार्ट किया है 6 महीना पहले, और 6 महीने में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 32 फॉर्म जमा कर चुके अब तक। तो इस तरीके से आज नहीं कल वो फॉर्म इंशाल्लाह पास हो जाएगा और ये बच्चों को योजना का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 32 फॉर्म का अगर हम लोग पकड़ते तो 72,000 रुपये होता है, 72,000 रुपीज पर मंथ अगर ये पास हो गया। लेकिन हमारे पास अभी और भी केसेज है, हम लोग कंटिन्यूअस बेस पे काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर हम लोगों ने 10 अगस्त के दिन एक कैंप भी रखा था, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा उसका यहाँ पे। तो उसमें तकरीबन 35 से 40 लोग आए थे, जिसमें से 11 लोगों का फॉर्म सबमिट हो चुका है। ये 32 में वो 11 लोग भी है, और जो बाकी बचे उनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है। अगर वो पूरा होने के साथ उनका भी हम लोग जमा करा देंगे इंशाल्लाह। तो 32 फॉर्म के हिसाब से आप लोग ये टोटल जो फिगर जा रहा है 72,000 रुपया पर मंथ जा रहा है, और ईयरली अगर आप देखोगे तो 8,64,000 रुपया, 8,64,000 रुपीज पर ईयर गवर्नमेंट से उनको मिलेगा, एक अपनी छोटी कोशिश की वजह से। फिर उसके बाद लाड़की बहन योजना तो आप सभी को मालूम है बहुत धूम से चली थी। तो 1 साल पहले हम लोगों ने भी उसके ऊपर काफ़ी काम किया था। तो टोटल 250
औरतों का हम लोगों ने यहाँ से फॉर्म भरा था और अल्हम्दुलिल्लाह सबका पास हुआ था और उनको 1500 रुपया मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से ये भी आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 1500 के हिसाब से 37,500 रुपया पर मंथ ये होता है, बराबर। और एक साल का कितना हो जाएगा? 4.5 लाख रुपया। ठीक है, तो ये कुछ फिगर थे। और इसके बाद जो और भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वर्क हुआ हमारा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा काम किया ना हम लोगों ने RT के ऊपर, राइट टू एजुकेशन एक्ट, मतलब हक तालीम के ऊपर। इसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 4 साल के या 6 साल के, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से हर प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम ही अपने घर, एक खाली उर्दू मीडियम है, तो 25 के करीब स्कूल है पूरे भिवंडी में। तो ये ऐसे प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसमें 25% सीट रिजर्व होती है गरीब बच्चों के लिए, जिनको फ्री में पढ़ाना है। कब, कहाँ तक? 8वीं तक। तो इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और हम लोगों ने पिछले 4 साल में तकरीबन 50 स्टूडेंट को हम लोगों ने एडमिट करवाया है। 50 बच्चों का एडमिशन हम लोगों ने RT के अंडर में करवाया है पिछले 4 साल में। तो अगर आप ऑन एंड एवरेज एक बच्चे का मैं फिगर आपको बताता हूँ कि अगर एक बच्चा एक साल में कम से कम, उसकी फीस आप लोगों को पता है 20,000 रुपया पर ईयर होती है। अगर उसको हम लोग 8वीं तक पकड़ेंगे तो 1,60,000 होती है, लेकिन हर साल 20,000 फीस नहीं रहती, वो बढ़ती है 10% हर साल। तो ऑन एंड एवरेज 2 लाख रुपया एक बच्चे का होता है। एक बच्चे को 2 लाख रुपए का फायदा हम लोग दे रहे हैं एक बच्चे के एडमिशन में। तो ऐसे टोटल हमारे पास 60 बच्चे का हम लोगों ने एडमिशन करवाया है। तो 1,20,00,000 रुपए का फायदा सीधा सीधा उन बच्चों के पेरेंट्स को हुआ है अपनी सोसाइटी की तरफ से। ठीक है, फिर उसके आगे मैं डॉक्यूमेंटेशन वर्क में आता हूँ। तो हम लोगों ने इसके बाद स्कॉलरशिप पे भी काम किया काफ़ी। स्कॉलरशिप अभी जो NSP होती है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उसमें जो माइनॉरिटी की स्कीम अभी बंद हुई है पिछले 3 साल से, लेकिन उसके पहले हम लोग जब भरे थे तो तकरीबन 250 बच्चों लोगों का फॉर्म हम लोगों ने भरे थे, सबको स्कॉलरशिप मिली थी। उसमें बेगम हजरत महल जो स्कॉलरशिप है लड़कियों के लिए खास तौर पे, तो 9, 10, 11, 12, तो इसमें 5-5, 6-6 हज़ार, 9, 10 में 5,000 और 11, 12 में 6,000। तो ऐसे तकरीबन सब बच्चियों का पास हुआ था। तो ऐसे 250 के करीब हम लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी और सबको स्कॉलरशिप मिली थी। और इन स्कॉलरशिप के चलते तकरीबन 10 लाख रुपए का फायदा लोगों को हुआ अपनी सोसाइटी की तरफ से फॉर्म भरने के बाद। फिर MHR-DBT के हम लोगों ने तकरीबन 20 के करीब फॉर्म भरे थे। MHR-DBT जो होती है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है, 12वीं के बाद, आफ्टर 12 या आफ्टर 10 जो डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग वगैरह में, जो डिप्लोमा चलता है इंजीनियरिंग का, उसके अंदर भी ये स्कीम अप्लाई होती है। पहले इसकी जो अमाउंट थी 25,000 थी, अभी जब एकनाथ शिंदे वजीर आला बने उसके बाद उन्होंने 50,000 कर दी। तो ऐसे तकरीबन 20 बच्चों को 50-50 हज़ार के करीब स्कॉलरशिप मिली है हमारे यहाँ से फॉर्म भरने के बाद। तो ये भी तकरीबन 10 लाख के करीब अमाउंट होता है स्कॉलरशिप का। तो 10-10, 20 लाख रुपया स्कॉलरशिप के जरिए हम लोगों ने लोगों तक पहुँचाया गवर्नमेंट का पैसा। इसके बाद में मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इस चीज़ में। इसके बाद हम लोग राशन कार्ड के ऊपर काम करते हैं। राशन कार्ड, आप डॉक्यूमेंटेशन का बताने जा रहा हूँ आपको, डॉक्यूमेंटेशन पे क्या काम करते हैं। राशन कार्ड में जैसे न्यू राशन कार्ड बनाना है, या अगर किसी का नाम ऐड नहीं है राशन कार्ड में तो नाम ऐड करना है, या किसी की डेथ हो गई है उनका नाम कट करके फिर उनकी वाइफ के नाम पे राशन कार्ड लाना है, तो ये तमाम काम अपने ऑफिस से होते हैं। फिर अगर किसी का राशन कार्ड गुम हो गया है या किसी का राशन कार्ड फट गया है, उसको न्यू कॉपी निकालना है, तो वो सब भी काम करते हैं। डिजिटल राशन कार्ड कैसे निकालना है वो भी वर्क हमारे इधर से होता है। तो तकरीबन 50 न्यू राशन कार्ड का काम हम लोगों ने किया है यहाँ से सोसाइटी में। अगर आप एक राउंड मारेंगे राशन कार्ड ऑफिस पे और वहाँ किसी भी एजेंट से आप पूछेंगे कि मेरा नया राशन कार्ड बनाना है, कम से कम वो 5,000 रुपया बताएगा आपको, 5,000 लगता है। हमारे इधर हम लोगों फ्री में पूरा वो काम करके देते हैं, एक पैसा नहीं लेते। जो भी फीस लगेगी गवर्नमेंट की वहाँ पे लगेगी, 20 रुपया फीस है गवर्नमेंट की न्यू राशन कार्ड की, तो वो लोग वहाँ पे भरते हैं। बाकी पूरा पेपर वर्क, फॉर्म फिलअप करने से लेके हर एक काम तक, यहाँ तक कि अगर कोई वहाँ पे
कुछ प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो हमारे लोग, हमारी टीम वहाँ जाके उनके सपोर्ट में वहाँ पे भी बात करती है, वहाँ खड़े रहती है, उनका काम पूरा करवा के देती है। यहाँ तक हमारा पूरा लोगों को वो रहते हैं। तो 50 फॉर्म, अगर 50 राशन कार्ड आप पकड़ोगे तो 2.5 लाख रुपया ये हो गया सीधा सीधा, कि लोगों का बचाया गया है। फिर पैन कार्ड वर्क है। पैन कार्ड वर्क में कैसा रहता है कि बहुत से लोगों का आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम में डिफरेंस होता है। तो नाम में डिफरेंस जब होता है तो हम लोगों उसको सही भी करके यहाँ से देते हैं। पैन कार्ड कई लोगों का, तकरीबन 100 लोगों का न्यू पैन कार्ड और पैन कार्ड को करेक्शन, ये काम हम लोगों ने यहाँ से हमारे एमडीसी से किया है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। उसके बाद आधार कार्ड पे, आधार कार्ड रिलेटेड कोई वर्क है। अभी आधार कार्ड में कैसा रहता है कि बायोमेट्रिक जो फिंगर होती है वो वहाँ पर ही जाके अपडेट होती है, अपने इधर नहीं होती। लेकिन यहाँ से हम लोग जो एड्रेस होता है, एड्रेस चेंज करने का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो कई लोगों का हम लोगों ने एड्रेस चेंज किया, कई लोगों को यहाँ से हम लोगों ने आधार का गाइडेंस दिया कि किस तरीके से आपका करेक्शन होगा, क्या होगा, समझ लो। जैसे बहुत से औरतें होती है जिनका शादी के पहले वालिद के साथ नाम रहता है, शादी के बाद में शौहर के साथ नाम लगाना होता है आधार कार्ड में, तो उनको पता नहीं होता ये काम कैसे करना है। तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने गाइडेंस किया काफी। तो ऐसे टोटल 120 लोगों को हम लोगों ने गाइडेंस किया आधार कार्ड के ऊपर। उसके बाद है आधार सीडिंग। आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है कि जो लोगों ने लाड़की बहन का फॉर्म भरा है उनको पता होगा ये चीज कि अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो डीबीटी सिस्टम से आती है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। इस स्कीम के तहत क्या होता है कि आधार कार्ड आपका जहां पे लिंक रहेगा, जो बैंक अकाउंट में लिंक होगा, पैसा डायरेक्ट वहीं पर ट्रांसफर होगा। अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आपको पैसा नहीं आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे कई लोगों के ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं कि जिनको 6-6, 8-8 महीना लाड़की बहन का पैसा नहीं मिला, लेकिन वो यहाँ आने के बाद हम लोगों ने उनका बैंक अकाउंट से आधार कार्ड सीड करके दिया और अगले महीने से उनको पैसा आना स्टार्ट हो गया। ये भी काम हम लोगों ने किए। तो ऐसे तकरीबन 100 लोगों के काम हम लोगों ने किए आधार कार्ड सीड करने का। फिर उसके बाद इलेक्शन कार्ड के ऊपर हम लोगों ने एक अच्छा खासा काम किया, तकरीबन 200 लोगों का, जिनके नए इलेक्शन कार्ड बनाना है या जिनके इलेक्शन कार्ड में कुछ मिस्टेक है, नाम के अंदर है या एड्रेस में है, तो उनको करेक्शन करना है। ऐसे टोटल 200 के करीब लोगों के काम हम लोगों ने यहाँ से एमडीसी से किए अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक रहवासी दाखला आता है जो संजय गांधी निराधार योजना और बाल संगोपन योजना ये सब में लगता है। तो उसका ऑनलाइन प्रोसेस अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले से स्टार्ट किए। तो यहाँ से तकरीबन 25 रहवासी दाखले की हम लोगों ने एप्लीकेशन डाली है, जिसमें से 10 से 12 क्लियर हो चुके हैं और जो है आगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो रहवासी दाखले का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर दिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। डोमिसाइल तो सबको पता है, स्कॉलरशिप वगैरह में लगता है। तो उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 के करीब हम लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ से बना के दिया हुआ है। फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। इसमें क्या होता है कि जो घर पे डेथ होती है या जो घर पे बर्थ होती है, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर वो 1 साल के अंदर हम लोग नहीं बनाते घर की डेथ या घर की बर्थ, तो क्या होता है फिर वो ऑर्डर से, तहसील ऑर्डर से निकालना पड़ता है, जो निहायत मुश्किल काम है और उसमें आपका 10 से 15 हज़ार खर्चा भी होएगा। तो ऐसे कई केसेस के हम लोगों ने तकरीबन 50 से 60 केसेस को गाइड करके उनका बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट यहाँ से बनवा के दिया। यहाँ से मतलब जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है वहाँ से गाइडेंस हमारा था, उन लोगों ने वहाँ से बनवाया। फिर उसके बाद ई श्रम कार्ड है, 40 से 45 के करीब ई श्रम कार्ड हम लोग यहाँ से बना के दिए लोगों को। आयुष्मान कार्ड भी तकरीबन 150 के करीब। इससे पहले हमारी सोसाइटी ने 4 से 5 कैंप भी किए आयुष्मान कार्ड के ऊपर और तकरीबन 150 के करीब आयुष्मान कार्ड बना के दिया गया। अभी फिलहाल रिसेंटली हम लोग 1 महीने से एक नया काम स्टार्ट किए कि ऑनलाइन में अगर 1 या 2 लोगों का नाम नहीं आ रहा है फैमिली के, ये बहुत सारे केसेस मिलेंगे आपको कि 5 मेंबर है, 4 लोग का नाम ऑनलाइन है, 1 का नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ से वो ऑनलाइन 5वें आदमी का मेंबर का नाम ऐड करना भी स्टार्ट कर दिया। राशन कार्ड में, राशन कार्ड जैसे जो मिलता है, राशन कार्ड के अंदर जैसे ऑफलाइन राशन कार्ड है उसमें 5 नाम दिखा रहा है आपका, लेकिन ऑनलाइन में आपका 4 नाम दिखा रहा है। तो दुकान वाला 4 लोगों का अनाज देगा आपको,
तो पांचवा उसमें नहीं दिख रहा है तो वो नहीं देगा। तो हम लोग यहाँ से वो भी कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किए कि यहाँ से भर के दे रहे, पूरा एप्लीकेशन तैयार करके आप ले जाकर वहाँ जमा करो, वहां से अगर ओके हो जाता है तो आपके पांचवें मेंबर का भी नाम ऐड हो जाएगा, 1.5-2 महीने के बाद वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको उसका भी अनाज मिलना चालू हो जाएगा। तो ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपन यहाँ से स्टार्ट किए। अभी पिछले 1 महीने में 10 लोगों का काम किया हम लोग, क्योंकि पहले क्या होता था कि ये राशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी धांधलियां हैं, तो वो लोग है ना वहाँ से ओके नहीं करते थे, लेकिन अब हम लोग थोड़ा उसके ऊपर भी लगे हुए और वहां से इंशाल्लाह करा रहे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है गजट। गजट के अंदर जो है तकरीबन 20 से 25 गजट का काम किया हम लोगों ने। गजट क्यों लगता है, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि आधार कार्ड पे पहले वालिद का नाम है लड़की के, शादी के बाद शौहर का नाम आ रहा है, तो ये चीज के अंदर गजट लगता है। आधार पे अगर आपको नाम शौहर के साथ करना है तो गजट लगेगा। तो गजट करने के लिए जब आप बाहर जाते हो तो कम से कम 900 से 1000 रुपए से स्टार्ट होता है, कोई 1100, कोई 1200, कोई 1300, इस तरीके से फीस ली जाती है। लेकिन हमारे इधर गवर्नमेंट फीस के ऊपर, गवर्नमेंट की जो फीस है 560 रुपये है, 560 रुपीज, उसी में हम लोग गजट करके देते हैं। वो भी ऑनलाइन जो फीस रहती है डायरेक्ट वो लोग भरते हैं, हमारा उसमें कुछ वो नहीं रहता है, वो डायरेक्ट वो लोग से भरवा देते हैं। तो 560 रुपया मतलब बंदे का 400 के करीब रुपया उसमें भी बचता है, 440 या 400 रुपया। तो ऐसे गजट के भी हम लोगों ने तकरीबन 20 से 25 वर्क पूरा किए। तो ये पूरी कारगुजारी थी हमारी जो एमडीसी की है। इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे काम किए और अब इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी लोग जुड़ रहे हो, तो इंशाल्लाह आपकी और अपना काम बढ़ेगा। आप अलग अलग एरियाज से हो तो आपके एरियाज में भी ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो अब आपका ये काम है कि जब जुड़ने के बाद में तो आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो कि कौन है और उनको सोसाइटी तक आप पहुंचाओ कि भाई आप लोग यहाँ तक पहुंचो, हमारी सोसाइटी है, यहाँ से काम हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपना काम को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना कह के मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये थे हमारे फैसल मोमिन भाई, जो कि आपके सामने एमडीसी के ताल्लुक़ से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की अभी। तो इसके बाद हमारे माशरे में एक चीज़ को लेके वालिदैन बहुत परेशान रहते हैं, बच्ची की शादी को लेकर। तो बच्ची का निकाह कैसे करें, गरीब हैं, नहीं हो पा रहा है। तो इंशाअल्लाह अपनी सोसाइटी से 26 दिसंबर को इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम रखा गया है। तो इज्तिमाई निकाह के ताल्लुक़ से मैं एडिशनल सेक्रेटरी रमीज़ अंसारी को आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और इज्तिमाई निकाह के ताल्लुक़ से कुछ राय पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रमीज़ अंसारी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि हमारे आतिफ़ भाई ने बताया है कि जो हमारे माशरे में जो सबसे एक मेन मुद्दा बना हुआ जिसकी वजह से वालिदैन काफ़ी परेशान होते हैं वो है इज्तिमाई शादी। तो मैं इस इज्तिमाई शादी के ताल्लुक़ से कुछ बताना चाहता हूँ कि ये हमारी दूसरी कारगुजारी है। इसके पहले हम लोगों ने 2019 में एक इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम मुनक्किद किया था, जो कि धोबी तलाव स्टेडियम हॉल में हुआ था और वहाँ पर 5 बच्चियों की शादी कराई गई थी। और उन 5 बच्चों की शादी में हम लोगों ने उनको ज़रूरियात ज़िंदगी के हर एक चीज़, हर एक सामान जो होते हैं वो उनको फराहम किया गया था। और उन बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक फैसिलिटी, मतलब उनका निकाह, काजी साहब और जो बाराती वगैरह आए थे उनके जो खाने पीने का इंतज़ाम किया गया था वो हमारी सोसाइटी की तरफ से किया गया था। तो ये हमारे 2019 में इस तरह की गई, तो उसका रिस्पांस अच्छा आया था। और उसके बाद फिर हमने काफ़ी टाइम के बाद मतलब ये देखा कि अभी उस चीज़ की ज़रूरत फिर से बढ़ रही है अपने माशरे में, कि बहुत से वालिदैन इस चीज़ को परेशान होते हैं कि मतलब जहेज़ का खर्चा या दूसरे अखराजात की वजह से वो अपनी बच्चों की शादी मतलब जैसे कराना चाहते वो नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इसलिए हम लोगों ने इस साल 26 दिसंबर 2025 को
10 इंशाल्लाह 10 बच्चियों का इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे और ये होगा इंशाल्लाह उम्मतुन हॉल में। सो इसमें हम लोग मतलब 10 बच्चे हो जो भी उनकी गुजर बसर या ज़रूरियात ज़िंदगी जो सामान है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ मतलब अगर जैसे बाराती उनके जो आते हैं, जितने मेहमान वगैरह है साथ में, तो उनके लिए जो भी मतलब बारातियों के खाने पीने का जो इंतज़ाम है हमारे सोसाइटी की तरफ से किया जाएगा। सो ये एक मतलब थोड़ा यूनिक और डिफरेंट इनिशिएशन है जो हमारे सोसाइटी ने लिया है और इसको इंशाल्लाह हम काफ़ी खुश दिली से इसको करेंगे। और जो भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आप भी देख सकते हो, मतलब आपके आसपास या जो भी लोग मतलब इस तरह के अगर आपको लगेंगे कि हाँ उनको ज़रूरत है, तो आप हमारी सोसाइटी से अलहमदुलिल्लाह कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम इंशाल्लाह उनको भी हेल्प करेंगे। थैंक यू। ये थे रमीज़ अंसारी जो इज्तिमाई निकाह के ताल्लुक़ से आप लोगों के सामने अपनी राय पेश की। अब हमारे सदर साहब को मैं दावत दूंगा कि वो आए और अपनी अबू बकर सिद्दीक़ सोसाइटी के बारे में मेन मकसद और विज़न मिशन बताएं। तो मैं शोएब मोमिन साहब को आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और अपनी राय पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जो आज यहाँ पर शरीक हुए हैं उन लोगों को हमारी अबू बकर सिद्दीक़ सोसाइटी की जानिब से खुशामदीद कहना चाहूँगा। और विजन और मिशन पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सी चाहता हूँ कि हमारी जो एग्जिस्टिंग जो हमारी टीम है अबू बकर सिद्दीक़ सोसाइटी की जो वर्किंग कमेटी है उनके मेंबर्स का तारुफ आप लोगों के सामने थोड़ा सा मैं पेश करूँ। तो जैसा कि आतिफ भाई ने बताया, मैं शोएब मोमिन अबू बकर सिद्दीक़ सोसाइटी का वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर और प्रेसिडेंट पिछले तकरीबन 6 या 7 सालों से मैं इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं हमारे आतिफ अंसारी भाई जो कि हमारी सोसाइटी के खजांची हैं। अस्सलाम वालेकुम। आतिफ भाई के साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस्टर सलीम चौधरी जो कि हमारी सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं और माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। साथ ही अभी आप लोगों के सामने जो एमडीसी के हमारे डायरेक्टर फैसल भाई जो कि पेश हुए थे आपके सामने और उन्होंने काफ़ी डिटेल से हमारी जो एमडीसी की जो कारगुजारी है वो पेश की। एमडीसी जो वर्ड है वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में आप लोगों को थोड़ा सी और डिटेल इंशाल्लाह पेश करूँगा। साथ ही मौजूद है मिस्टर बदरुज़्ज़मा खान, ये भी हमारे ट्रस्टी हैं। और मीटिंग के स्टार्ट में जो हमारी सोसाइटी का मुख्तसर तारुफ पेश किया मिस्टर चांद अंसारी, हमारे सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी। इज्तिमाई शादी के बारे में आप लोगों के सामने अभी जो खिताब कर रहे थे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर रमीज़ अंसारी। और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे ऑफिशियल कैमरामैन मिस्टर हुसैन अंसारी जो कि माशाल्लाह काफ़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ हमारी टीम के साथ में जुड़कर काम करते हैं और हमारे ट्रस्टी भी हैं। इसके अलावा कई और हजरात हैं जो किसी ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज यहाँ पर शामिल नहीं हो सके। जैसा कि आपको पता है कि सब जगह संडे को हॉलीडे होता है, लेकिन भिवंडी में जो है वो अपन फ्राइडे मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जिसको लेकर के वो लोग आज यहाँ पर हाजिर नहीं हो सके। इसके बाद मैं अबू बकर सिद्दीक़ सोसाइटी का एक मुख्तसर सा तारुफ आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा कि स्टार्ट करते हैं। जो इसकी शुरुआत हुई थी, हमारी सोसाइटी जो है रजिस्टर हुई वो 2017 में हुई। उसके पीछे मकसद ये था कि जब स्टार्ट हुआ था तब एक फ्रेंड सर्कल आप लोग कह सकते हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो जहाँ पर प्रॉब्लम जो फेस हम लोगों ने भी की और हम लोगों ने देखा कि लोगों को ज़रूरत जो भी कभी भी किसी चीज़ की, अगर मैं थोड़ा सा वर्डिंग्स को इस तरीके से बताऊं कि हमारे बीच में हमारे समाज में बहुत से सफ़ेद पोश हजरात जो होते हैं जो अपनी ज़रूरियात को किसी के सामने डायरेक्ट हाथ फैलाकर और किसी के सामने हाथ को दराज करना पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं उनको कुछ तकलीफ़ होती है, कहीं ना कहीं कुछ ज़रूरत होती है जो कि
उनके पास पड़ोस वालों को भी पता नहीं चलती, लेकिन कोई ना कोई उनका जो खास होता है, दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो, उनको तो पता चली जाती है वो चीज़। तो ऐसे ही कुछ जो मामला थे वो हम लोगों के सामने आया करते थे, आप लोगों के सामने भी ऑब्वियसली आती ही है, ये रोज़मर्रा के मामलात हैं। तो ऐसे में क्या होता था कि अगर अचानक किसी को ज़रूरत पड़ जाए और अगर सामने पता चल जाए कि फलानी जगह पर कुछ चीज़ की ज़रूरत है या कुछ मामला है, तो हम लोग हेल्प कैसे करेंगे। इस सोच को ले करके हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि लेट्स पूल सम मनी, जो हम लोग एवरी मंथ कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे और उसको एक जगह पे जमा करेंगे। उसके बाद में अगर किसी के घर में या किसी की जान पहचान में कहीं पर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह उस पैसे को हम लोग यूज़ करेंगे। इस सोच को लेकर अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी की शुरुआत की गई। इसका ट्रिगर भी एक ऐसा हुआ था कि हम लोगों के जहन में ये बात पहले से कैसे चल रही थी, ये तो मतलब एक जो ज़रूरत थी वो सामने आई। इसका जो ट्रिगर हुआ कि नहीं लेट्स डू इट, वो ऐसा था कि एक बार किसी हॉस्पिटल में मैं किसी काम से गया हुआ था। ये बातें मैं काफ़ी वक्त शेयर कर भी चुका हूँ और आज अच्छा मौका है कि आज हम लोग सब एक जगह पर जमा हुए हैं तो खुल करके थोड़ा सा जो बयान किया जाए। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। किसी हॉस्पिटल में मैं गया हुआ था, वहाँ पर किसी काम से गया हुआ था, तो मैं वहाँ पर बस ऐसे ही थोड़ा सा घूम रहा था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, वो सरकारी हॉस्पिटल था। वहाँ पर जा कर के एक वार्ड में मैं गया जहाँ पर जो मेंटली डिस्टर्ब जो बच्चे होते हैं, जो चैलेंज बच्चे होते हैं, मेंटली चैलेंज, उनका वार्ड था वो। वहाँ पर जा कर के जब मैं देख रहा हूँ तो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जो मौजूद थे, तो वो चीज़ देख के बहुत मतलब वो एक फील हुआ कि मतलब ये इतने लोग हैं, इनकी हेल्प करने वाला कौन है। नहीं, आज भी अगर हम लोग देखें, ये तो मैं बात बता रहा हूँ कम से कम 10 साल पहले की, अगर आज भी हम लोग अगर बात करें कि जो हमारे मसाइल हैं, जो समाज जो मसाइल को जो फेस कर रहे हैं, उनके लिए सॉल्यूशन कौन करेगा, सॉल्व कैसे होगा। हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन सॉल्यूशन कौन देगा। इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने ये ट्रिगर हुआ हमारा कि नहीं, अब अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी को शुरू करते हैं। नाम ऐसा डिसाइड हुआ कि ये किसी का नाम नहीं है, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर ही हम लोगों ने उनकी निस्बत से हमारी सोसाइटी का नाम अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी नाम रखा। उसके बाद में पैसे वगैरह जो है हम लोग वो आपस में थोड़ा बहुत करते थे, किसी की हेल्प करते थे। फिर उसके बाद में केसेस जो थे वो बढ़ने लग गए। कभी कभी ऐसे हुआ कि अभी जैसे किसी भी सोशल वर्क को, आप लोग में से भी ऑफकोर्स कई लोग जो है वो सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। सोशल वर्क को स्टार्ट करना जो होता है वो जज्बे का काम होता है कि जज्बात में थे, चलो स्टार्ट करना है, कर दिए। लेकिन उसके बाद में जो एक्चुअल जब हम लोग ग्राउंड पे जब उतरते हैं, वहां पे जो प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो रात की नींद उड़ाने के लिए काफी हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, 2-3 केसेस ऐसे आए कि जो अंदर से झिंझोड़ के रख दिए। मतलब अगर मैं मिसाल क्या ही आपके सामने दूं कि मतलब एक लेडीज है, अकेली है, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अकेली मेहनत करके, उनका कोई नहीं है पूछने वाला, अकेली मेहनत करके वो काम कर रही है और अपने बच्चों को जैसे तैसे उनका गुजारा हो रहा है। लेकिन वो लेडीज को हो गया कैंसर। आप लोग क्या कर सकते हो, है ना। ऐसे कई चीजें, ये तो 1-2 चीज ऐसी जो मेरे दिमाग में रह गई। इसके अलावा भी कई मामला ऐसे थे जो सामने आए। फिर उसके अंदर ऐसा हुआ कि नहीं, अब जब अल्लाह ताला ने एक जगह पर हमको जमा किया है, एक प्लेटफॉर्म हमको दिया है, तो जाहिर सी बात है किसी मकसद के लिए दिया हुआ है। तो हम लोगों ने फिर अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी को थोड़ा सा बड़े पैमाने पर काम करना स्टार्ट किया, जिसके बाद हम लोगों ने कई मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करे और इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम किया। कई फ्लड वगैरह आया, उसके रिलीफ के लिए हम लोग रेडी थे, वो सब काम हम लोग ने किया। आयुष्मान भारत योजना का कैंप लगाया। जैसे जैसे हम लोग के सामने प्रॉब्लम्स आती गई, वैसे वैसे अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी की जानिब से उसका सोल्यूशन निकलता गया। करते करते उसके बाद में लॉकडाउन का पीरियड आया। लॉकडाउन में जैसा कि आप सब जानते हैं, सारे सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। उसके पहले हम लोगों ने कई फैमिलीज को मंथली राशन वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसके अंदर हमारी सोच ये होती थी कि इस्लाम ये सिखाता है कि जो हमें अच्छा लगता है अपने भाई के लिए भी वो पसंद किया जाए। एज अ मुस्लिम ये अपनी ड्यूटी है। तो हम लोग वो राशन पहुंचाते थे जो हम लोग खुद अपने घर में खाते थे। उसके बाद में फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में बिजनेस से जुड़े हुए जो अफराद थे, उनकी कमर बिल्कुल टूट गई। जॉब वाले जो थे वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहे थे। एक्चुअली इफेक्ट उनके ऊपर भी हुआ, हर कोई, उससे कोई बचा हुआ नहीं था, सबके ऊपर वो इफेक्ट किया। खास तौर से जो बिजनेस से जुड़े हुए अफराद थे, उनको इसने बहुत बुरी तरीके से हिट किया। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी ने एक स्कीम स्टार्ट की, कर्ज हसना स्कीम।
जिसके अंडर हम लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए अफराद थे उनको लोन वगैरह जो वो दिया करते थे। कर्ज हसना के नाम से हमने उस स्कीम का नाम रखा था, सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड में। कई लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, और उस वक्त जब हम लोगों ने स्कीम स्टार्ट की थी तब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मतलब कितनी जरूरत हो सकती है। हम लोग ऐसा लगा था कि बहुत ज्यादा अगर किसी को जरूरत होगी तो हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन यही था कि जब अल्लाह ताला ने इस काम पे लगाया तो करो ना, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। लेकिन जब लोग आए तो उसके अंदर मतलब लोगों को जरूरियात कितनी पड़ती थी, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए। लोगों को ऐसे मतलब जो बिजनेसमैन होता है वो भी एक्चुअली उसके अंदर भी वो खुददारी अगर हम लोग कहें तो वो काफी ज्यादा होती है, उनको भी हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अपने बिजनेस को संभालने के लिए कहीं ना कहीं लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया और उनकी आइडेंटिटी को बिल्कुल छुपा कर रख करके हम लोगों ने उनकी हेल्प की। उसकी कंडीशन ये हुआ करती थी कि जितनी भी लोन की जरूरत होती थी हम लोग उनको देते थे, उसके एवज में कोई इंटरेस्ट या कोई सूद वगैरह हम लोग कोई चार्ज नहीं करते थे। मंथली ईएमआई हम कुछ फिक्स नहीं करते थे, आप लेके जाओ, आप बिजनेस करो, उसके बाद में आपको जब भी आपको रिटर्न करना है आप रिटर्न करो। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने लिया था सब लोग ने रिटर्न किया। एक स्कीम वो चली। लॉकडाउन के बाद में जो एक चीज बहुत उभर के हम लोगों ने खुद फेस की वो ये थी कि डॉक्यूमेंटेशन के मामले में हमारी जो कौम है ना वो बहुत पीछे थी। हमारी कौम लेट से भिवंडी के लोग जो थे वो बहुत पीछे थे, सारे लोग मिलकर के अगर मैं कहूँ। उसको लेकर के हम लोगों ने काफी गौर फिक्र की, आपस में मीटिंग वगैरह की कि थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो बात लॉकडाउन के बाद की मैं कर रहा था। उस वक्त ये फील हम लोगों को होने लगा था, क्योंकि उसकी एक वजह ये थी कि लॉकडाउन के पहले जब हम लोगों ने आयुष्मान भारत योजना का कैंप ऑर्गेनाइज किया, तकरीबन भिवंडी में 5 कैंप हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया, जिसकी डिटेल फैसल भाई ने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर की। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ एक और योजना थी, ज्योतिबा फुले योजना, जिसको पहले राजीव गांधी योजना बोलते थे। महाराष्ट्र में जिसके पास ऑरेंज और येलो राशन कार्ड है उनके लिए गवर्नमेंट की मेडिक्लेम की स्कीम हुआ करती थी। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि जो अगर किसी योजना के अंडर हम किसी को रिफर करते थे तो उनके डॉक्यूमेंट वगैरह का थोड़ा सा मसला होता था, और उस वक्त वो कुछ ज़्यादा ही था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी भी और बहुत सारी एनजीओ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं। तो उस वक्त हम लोगों को ये फील होता था। तो जैसा कि एक कहावत है कि मांगोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो पालोगे, कुछ ऐसा ही उस वक्त हुआ। मैं कई लोगों से मुलाकात किया, मीटिंग हुई हमारी। उसी वक्त हमारी मुलाकात हुई सलीम भाई और फैसल भाई से। ये दोनों अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी के साथ में जुड़े, और उसके बाद में जो हुआ वो आप लोगों ने समाप्त फरमाया कि डॉक्यूमेंट की फील्ड में और गवर्नमेंट स्कीम्स की फील्ड में हम लोगों ने किस तरीके से वर्क किया और लोगों की हेल्प की। ये सारे काम करने के बाद एक ग्राउंड लेवल पे अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी ने एक एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद में एक चीज जो खुलासा हुआ वो ये है कि वो कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है, अगर एक फिश आप किसी को एक दिन दे दो तो उसके एक दिन के खाने का इंतजाम आपने कर दिया, और उसी के साथ साथ आप उसको फिश पकड़ना सिखा दो, उसके ज़िंदगी भर के खाने का इंतज़ाम आपने कर दिया। तो जो हम पहले कर रहे थे वो सारे चैरिटी वर्क थे, लेकिन इम्पैक्ट किधर नज़र आता है? अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें, उसका रिजल्ट जो है वो हमारा जो मिशन है उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, वो ये है कि अपनी कौम को खुद कफील बनाओ। हमारी कौम को उनका हक मिलना चाहिए गवर्नमेंट स्कीम के जरिए, और उसके अलावा जो भी उनकी जो गवर्नमेंट की योजनाएं जो है उनका जो हक होता है वो उनको मिलना चाहिए। उसके अलावा दूसरा, खुद कफील हम अपनी कौम को कैसे बना सकते हैं? उनको बिजनेस में मजबूत करके। तिजारत जो है वो सुन्नत पेशा है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इख्तियार फरमाया, उसका हुक्म दिया, और कहीं ना कहीं तिजारत के मामले में हमारी कौम जो है वो बहुत जो इस्लामी उसूल है और जो मॉडर्न मार्केट जो डिमांड करती है उससे हम लोग बहुत दूर हो गए। आज हर कोई फर्दन अपनी कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको जोड़ने के लिए, सारे जो मुस्लिम बिजनेसमैन हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम दिया वर्ल्ड मुस्लिम इकोनॉमिक फेडरेशन, WMEF हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये हुआ तकरीबन 1-1.5 साल पहले। हम लोगों ने एक थॉट प्रोसेस जो था उसको एग्जीक्यूट किया। कई जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस के नाम से कई सारे ग्रुप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो ग्लोबल लेवल पे नहीं है। हमारा इरादा ऐसा है कि ग्लोबल लेवल पे जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस जो है, जो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स जो है, उनको ग्लोबल लेवल पे हमको टारगेट करना है। वो कैसे होगा? अगर मैं उसके बारे में एक सिंपल सी चीज़ बताऊं कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया में मुस्लिम जो है वो तकरीबन 18 से 20 करोड़
होंगे। उसके अलावा अगर हम लोग ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाएँ, सिंगापुर, मलेशिया, वहाँ पर जो है वो उन लोगों के पास बिजनेस है। अगर हम लोग मिडिल ईस्ट में अगर जाते हैं, आज भी अगर मार्केट के हिसाब से अगर आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो बहुत सारी जो वर्ल्ड की कुछ सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं वो मिडिल ईस्ट में है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है क्या? हमारे ताजिर वहां तक पहुंच पा रहे हैं क्या? नहीं पहुंच पा रहे। ये सोच को लेकर के हम लोगों ने WMEF स्टार्ट किया, जिसके अंडर हम लोगों ने अभी के लिए एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा जो है वो बिजनेसमैन और वुमेन जुड़े हुए हैं। उसके अंदर वो अपना बिजनेस प्रमोशन अपने तरीके से करते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हमारे लिए नई है। उसको लेकर के हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है, उसके ऊपर हमारा वर्क चालू है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आने वाले टाइम में इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो 26 दिसंबर को जो अपना शादी का प्रोग्राम है, अभी हमारा सारा फोकस उसके ऊपर है। वो एक बार हो जाएगा, उसके बाद में पूरा फोकस WMEF के ऊपर इंशाल्लाह जाने वाला है। जॉब से रिलेटेड भी हमारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, तो हमारा एक WMEF के अंडर में ही एक प्रोजेक्ट जो हम लोगों को स्टार्ट करना है, इनफैक्ट जो करना था लेकिन किसी वजह से वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, जिसके अंदर ये है कि हमारे बच्चों को जो तालीम हासिल करते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको करियर गाइडेंस करना, उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, उनको इंटरव्यू की लाइव वर्कशॉप इनेकाद करना, जो कि हमने ऑलरेडी पास्ट में की हुई है। इंटरव्यू की वर्कशॉप इनेकाद की थी जहाँ पर बच्चे आए हुए थे, अपना उन्होंने एनरोलमेंट वगैरह किया हुआ था, सब फी सबिलिल्लाह सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसके अंदर हमारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने उनको इंटरव्यू कैसा देना है, कैसे अपीयर करना है, कैसे ड्रेसिंग करनी है, कैसे बात करनी है, आपका रिज्यूम बिल्ड कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बताकर वर्कशॉप में उनको एक दिन की पूरी ट्रेनिंग दी और उसमें से माशाल्लाह कई बच्चे सीख करके जाके जॉब पे आज अपना जॉब कर रहे हैं। उस चीज़ को आगे लेकर के जाना है। तो हमारा मिशन यही है कि जैसे भी हो सके अपने को अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पर जिस तरीके से भी हो सके लोगों की खिदमत करनी है। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट अगर एक लाइन में बोलूँ तो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। ऑल प्रॉब्लम्स, व्हेन आई से ऑल प्रॉब्लम्स, हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं जाते हैं, हम लोग टारगेट करेंगे रूट के ऊपर कि अगर किसी को आप रोजगार में बेहतर अगर कर दो, किसी का रोजगार में अगर आप हेल्प कर सकते हो तो आपको दूसरी चैरिटी उसके लिए करने की जरूरत नहीं है ना। ना तो उनको मेडिकल में फील्ड में हेल्प चाहिए, ना तो उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए कोई हेल्प चाहिए, वो खुद का फील हो जाएंगे। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रमोट करना चाहते हैं। अभी माशाल्लाह कई वुमेन हमारे साथ में ऑलरेडी हैं, कई जुड़ रही हैं। आज उनको साथ में लेकर के हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी टारगेट करेंगे। हमारी बहुत बड़ी तादाद अगर मैं बोलूँ तो हमारी 50% स्ट्रेंथ जो है वो घर में बैठी हुई है। आज उनको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हालांकि हमारी औरतों में ऐसा नहीं कि जज्बा नहीं है, उनको बहुत कुछ करने का जज्बा है और कई मैदान में माशाल्लाह वो आगे है काफ़ी। उसको प्रमोट करना भी हमारा एक टारगेट है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वर्क हमारा होगा। ये सब कामों को करने के लिए जब अगर मैं बोलूं कि हमारा विजन जो है वो ग्लोबलाइजेशन का है, ग्लोबल लेवल पर टारगेट करना है, क्योंकि आज जिस हिसाब से मार्केट वर्क कर रहा है, जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि आज जो बॉर्डर है वो तकरीबन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वो बॉर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज आप यहाँ बैठ के आप बाहर किसी भी कंट्री में सोशल मीडिया के जरिए हो, इंटरनेट के जरिए हो, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के जरिए आप कारोबार कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद भी एक फर्म है, मैं भी करता हूँ, और साबिरा आपा की भी जो एक्सपोर्ट का ही फर्म है उनका भी, वो भी करती है। तो हम लोग ग्लोबल मार्केट में इजीली टारगेट कर सकते हैं। बस जरूरत है एक मुनज़्ज़म तरीके से फोकस होकर उस चीज के ऊपर वर्क करने के लिए। इन सब कामों को करने के लिए अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी की टीम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम पड़ रही थी। तो आप लोगों में से कई लोग कई हमारे कैंप्स में और कई इवेंट्स में आए भी हैं। तो ऐसा हुआ था कि हम लोगों को थोड़ा सी बढ़ाना भी था, जिसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के से अप्रोच किया। आप लोगों ने उस बात को एक्सेप्ट किया, आज यहाँ पर हाजिर हुए, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। एज ए टीम अभी अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी की टीम तकरीबन जो कोर कमेटी है, जो वर्किंग कमेटी है, वो 11-12 लोगों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा हमारे मेंबर्स हैं भिवंडी में, भिवंडी के बाहर तकरीबन 60 से 65 जो है वो हमारे मेंबर्स हैं, जो कि हर महीने डोनेशन वगैरह जो भी उनसे हो सकता है वो डोनेट करते हैं। इसके अलावा और भी वॉलंटियर्स हैं जो हमारे इवेंट्स वगैरह में आकर के हमारा सपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो फंडिंग सिस्टम होता है वो रमज़ान में फंडिंग होती है, उसके अलावा इवेंट बेस्ड फंडिंग होती है। जैसे हमारा अभी इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम हो रहा है, तो हम लोग जा करके लोगों से मुलाकात करते हैं, जो और वेल विशर्स जो हैं हमारे, वो अपनी तरफ से उनको जो भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना होता है वो लेते हैं। इसके अलावा मंथली डोनेशन होता है, जो कि हमारे जो सारे मेंबर्स हैं वो अपनी तरफ से जो उनसे हो सकता है वो अपने तरीके से हेल्प करते हैं। और इस तरीके से अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है।
इन सब कामों के अलावा हमारा एक सोशल मीडिया पर यूट्यूब का चैनल भी है, जहाँ पर हम लोग ऐसी अवेयरनेस की वीडियोस, जहाँ पर लोगों को मुख्तलिफ स्कीम्स के बारे में, हमारे आने वाली इवेंट्स के बारे में, योजनाओं के बारे में उनको गाइड करते हैं। और एक दो पॉडकास्ट वगैरह भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। एक सलीम भाई के साथ में मेरा यहीं पर शूट हुआ था, एक चांद भाई के साथ में हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब्रॉड अगर किसी को जाना है बच्चा तो वो कैसे जा सकता है। सलीम भाई के साथ में जो हुआ था उसके अंदर ये सारी अवेयरनेस के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू की थी। अभी आप लोग को भी हम लोग मोबाइल लेके सब्सक्राइब करा देंगे सबको, आप लोग भी उसको देखिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एज ए टीम वर्क करना है आगे चल के। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज जो भी बात करता है वो हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं। हर कोई आज बात कर रहा है प्रॉब्लम्स के ऊपर, पूरी पूरी रात निकल जा रही है। अभी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, एन नंबर है, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन किधर है? कोई सोल्यूशन के ऊपर भी तो बात करें। बहुत से लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। हमें भी एज अ मुस्लिम अपना, और एज अ मुस्लिम और एक इंसानियत के नाते एक फर्ज अपना जो है उसको निभाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अब अमली मैदान में उतर के थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ताकि जो जिस लेवल पर आज हम लोग हैं, अगर मैं एक आंकड़े की बात अगर मैं सच बताऊं तो 2004 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या था वो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, कि जो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, पिछड़ी हुई जो पसमानदा कौम जो है वो हमारी मुस्लिम कौम 2004 में थी। तो 2004 से लेके आज 2025 में आप लोगों को क्या लगता है कितना ऊपर आए हम लोग? नहीं है। ऐसे बात करने के लिए हमारे पास मिसालें हैं कि हाँ बच्चों ने मेहनत की, ऐसा नहीं कि नहीं किए। बिजनेस में भी आज हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज जो IPS IAS वगैरह में भी है, डॉक्टरी भी पढ़ाई कर रहे हैं, माशाल्लाह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका लेवल जो इम्पैक्ट है जितने बड़े लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों का साथ जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, कौम के लिए बहुत जरूरी है। कौम आज पुकार रही है आप लोगों को हमारे साथ में जुड़ करके अपने को एज अ टीम, एक हदीस शरीफ भी है ना कि जो उम्मत जो होती है वो एक जिस्म की मानंद होती है, तो एक बॉडी बना करके अपने को आगे काम करना पड़ेगा, और लोगों को जो मामलात हैं, जो तकलीफात हैं, उनको दूर करने के लिए हम सबको मिलकर के कोशिश करनी पड़ेगी। इतना कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा, और एक बार फिर से मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से इतना वक्त निकाला, और अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, और इसी तरीके से इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों का साथ बना रहे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हमारे शोएब मोमिन, प्रेसिडेंट अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी के। अभी जो न्यू मेंबर ज्वाइन हुए हैं तो उनकी ज्वाइनिंग का प्रोग्राम करना है इंशाल्लाह। तो अगर उससे पहले अगर किसी को कुछ अपनी राय पेश करना है न्यू मेंबर में से, तो अगर पेश करना है तो आ सकते हैं, जो कि होटल ओनर हैं और कई NGO से अटैच हैं, और लॉकडाउन में इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया, लोगों के घर राशन वगैरह पहुंचाया। अजरा नेक्स्ट अजहरुद्दीन खान, जो बिजनेस एंटरप्रेनर हैं और सोशल वर्कर हैं। अजहरुद्दीन खान, अस्सलाम। जाकिर हुसैन, नेक्स्ट जाकिर हुसैन मोमिन, एशियन मेडिकल के ओनर हैं और एक्टिव सोशल वर्कर है माशाल्लाह। जाकिर भाई भी माशाल्लाह काफी एक्टिव सोशल वर्कर है, आप लोगों को सोसाइटी से इवेंट्स वगैरह होते हैं माशाल्लाह। बिग क्लैप फॉर हिम। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा शोएब भाई को कि एक शेर के साथ कि भाई मैं अकेला ही चला था जाने के मुमकिन, मगर लोग आते गए कारवां बनता था। बहुत ही एक हौसले की बात है। जोरदार तालियां शोएब भाई के लिए। बहुत मादरस चाहूँगा, मैं स्टार्ट डे से जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी थी, कुछ फैमिली बैकग्राउंड या कुछ बच्चों की तालीम के लिए मैं गुजरा रहा, उसमें उस पीरियड में हालात चेंज होते चले गए, लेकिन मैं शुरू से मैं देखता रहा इनके वर्क को, और माशाल्लाह आज इनको मुबारकबाद इस बात की देना चाहूँगा कि हमारी ख्वातीन जो है इसमें जुड़ रही है, जिसका 50% हिस्सा। जोरदार तालियां इन ख्वातीन के लिए। तो भाई बहुत एक फायदा आपको, आपकी पूरी टीम को इंशाल्लाह ये भी आप हो सकेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। नेक्स्ट जीशान अंसारी,
जो कि स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह 2 साल से सोशल वर्किंग कर रहे हैं, तो ज़ीशान अंसारी। निशान भाई के बारे में मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। निशान अभी अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल का ही है। ये 12वीं पास करके आया था मेरे पास, काम सीखने आया था, मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था, और एक महीने मेरे साथ काम किया, सीखा। इसके काम से इम्प्रेस होकर हमारा जो इंचार्ज था इसने इसको जॉब पे रख लिया, माशाल्लाह। और एक साल लगातार सोशल वर्क किया है मेरे साथ जुड़कर, और वहाँ से जब रिजाइन किया है तो एमएलए के ऑफिस में इसने 6 महीने काम किया है। आज ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी काम डॉक्यूमेंटेशन के जितने भी उसका एक्सपर्टाइज है माशाल्लाह, और सोशल मीडिया का माहिर है माशाल्लाह। इसका मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यस दैट्स इट। फातिमा फातिमा। नेक्स्ट नदीम अंसारी, जो कि इंडियन पेट्रोल पंप के मैनेजर है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि अब जब भी हम आए 2-3 पॉइंट। उसके बाद नदीम अंसारी। भाई हमें माशाल्लाह काफी सपोर्ट रहता है अपने जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं। इवन जो अपना 26 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है इतना शादी का, उसका जो हॉल का और डेकोरेशन का पूरा अरेंजमेंट है वो माशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई एंड वेलकम टू अवर सोसाइटी। नेक्स्ट इम्तियाज़ अंसारी, ये फील्ड सुपरवाइज़र है एट टोरन पावर। तो अगर किसी को लाइन में कुछ करवाना है तो समझ जाओ। एजाज अख्तर पेशे से टेलर हैं और सोशल वर्कर भी हमारे साथ बहुत टाइम से माशाल्लाह जुड़े हुए हैं। ये हमारे हुसैन भाई के बहनोई भी हैं। माशाल्लाह लेडीज टेलर बहुत अच्छे हैं। पीछे अगर मेरी आवाज जा रही होती तो खाली बदरू बस, बाकी सब नहीं। नेक्स्ट है हमारे बदरुज़्ज़मा खान, ट्रांसपोर्ट वर्कर हैं और सोशल वर्कर हैं, हमारे साथ अभी जल्दी ही जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा वर्क करते हैं, एक्टिव मेंबर हैं। रिसेंटली हमारे साथ में जुड़े हैं, लेकिन जो इनका वर्क है सोशल वर्क वो काफी अच्छा है, बहुत बेहतर करें। तो हमारा शादी का जो छोटा भाई है वो, उसके अंदर अच्छा और है। काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अभी आप लोगों ने रिसेंटली अगर हमारे सोशल मीडिया में सब्सक्राइब किया हुआ है तो देखा होगा जो पानी भरा था लास्ट की, उसके अंदर ऐसा हुआ कि सुबह मैंने वीडियो बनाया, जिसको जरूरत लगी कॉल करो, कॉल आया, हम लोगों ने खाना बनवाया, पैक करवाया, ले जाकर उसको बांटे, खाना खत्म हुआ, फिर से ऑर्डर किया, फिर से पैक करवाया, फिर से लेके गए दूसरे एरिया में, उसको बांटे, करते करते तकरीबन 11 से 12 घंटे। अगर हमारी टीम पूरी टीम लगी हुई थी, लेकिन हमारे 2 बंदे जो सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू इस काम में लगे हुए थे, वो उसमें से एक थे हमारे बदरुज़्ज़मा खान भाई और दूसरे बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस कामयाब प्रोग्राम में जिसमें आप लोग शामिल हुए सोसाइटी में, अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी, मैं सोसाइटी के सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान और तमाम जिम्मेदारान की तरफ से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर एक नई तारीख रकम करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का अख्ताम का ऐलान किया जाता है। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, के इतने में